कैसे हो? आज आपकी एसएसटी की पहला चैप्टर चलेगा आपका 1857 की क्रांति। तो इससे पहले अभी इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास में ही आता है, और मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने आपको पढ़ाया था पिछली बार, जो 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। और उस प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों के शासन के बाद में नींव रख दी जाती है, और उसके बाद 1764 ईस्वी में होता है बक्सर का युद्ध, जिसके बाद यह तय हो जाता है कि भारत में अब से ब्रिटिश शासन ही रहेगा। तो उसी क्रम में हम आगे आकर के देखते हैं कि 1857 में एक आंदोलन होता है, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। आज हम इसी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसे क्या कारण रहे, इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, इसका विस्तार कहाँ से हुआ, ये असफल क्यों रहा, इसके बारे में आज हमसे चर्चा करेंगे। तो पहले सर्वप्रथम इसके स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या रहा? तो इस क्रांति के स्वरूप के बारे में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत थे। कुछ लोग कहते थे, जो भारतीय लोग थे, वो से 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप संज्ञा देते थे, और स्वतंत्रता संग्राम कहते थे, उसे क्रांति के रूप में बताते थे। जबकि जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, वो इसे केवल एक सैनिक विद्रोह या एक मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में लोग बताते थे कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह है। तो ये इसकी स्वरूप हो गया। तो अब इसके बाद आते हैं हम इसके कारणों पर। तो इसके क्या कारण रहे, 1857 की क्रांति के क्या कारण है जिनसे 1857 की क्रांति का उत्पन्न हुआ? तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ कारणों को बताऊंगा। जैसे कि आपका हो गया राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण। तो पहले इन्हीं कारण, एक और सैनिक कारण। तो इन्हीं कारणों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहले आ जाता है आपका राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में जो उस समय लॉर्ड डलहौजी की एक हड़प नीति चल रही थी, जिसे हम व्यवगत नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जानते हैं। वो उस हड़प नीति के अंतर्गत उन्होंने गोद निषेध कानून बना रखा था, जिसके अंतर्गत जो भारतीय रजवाड़े थे, अगर उनको कोई संतान नहीं है तो उसको ब्रिटिश शासन में अधिग्रहित कर लिया, उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। तो इससे क्या था, जो भारतीय रजवाड़े थे, धीरे धीरे उनका जो अधिग्रहण ब्रिटिश शासन अपने अंतर्गत कर रहा था, और सर्वप्रथम उन्होंने सतारा को अपने शासन में मिला लिया। इस तरह झांसी, संभल, नागपुर, अवध, इस तरह से वो भारतीय रजवाड़ों को अपने ब्रिटिश शासन में मिलाते गए। तो इससे जो लोगों में और जो भारतीय जो शासक थे, उनमें एक विरोध उत्पन्न हो गया ब्रिटिश शासन के प्रति। दूसरा कारण रहा कि मुगल साम्राज्य के जो हमारे अंतिम बादशाह थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो उनके वो भी उस समय उनकी शक्ति लगभग क्षीण हो चुकी थी। वो एक नाम मात्र के बादशाह रह गए थे, उनके पास कोई अधिकार नहीं था। जो पहले जो अंग्रेज जो उनका सम्मान करते थे, अब उनसे जो उनके आगे नज़रें नहीं उठाते थे, वो नज़रें उठा के और उनको बदतमीजी से उनके साथ पेश आते थे। तो इस तरह से वो भी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो उठे थे अंग्रेज शासन के खिलाफ। तो राजनीतिक कारणों में यही आते हैं हमारे। और उसके बाद और भी कुछ कारण थे, ये मुख्य मैं आपको आज इन्हीं के बारे में अवगत कराऊंगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में हम देखते हैं कि जब समाज में उस समय भारतीय समाज में बहुत क्रूतियाँ थी, उन क्रूतियों के खिलाफ राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी 1888 ईस्वी में। आगे इस आपके चैप्टर भी पढ़ेगा या आगे, तो उसमें मैं चर्चा करूँगा इस बारे में आपसे। तो 1828 में जब ब्रह्मा समाज की स्थापना की, तो उन्होंने जो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म, जो भारतीय धर्मों में जो क्रूतियाँ थी, उनके खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन चलाया। उन आंदोलनों में एक था कि सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में आप सब जानते हो कि सती प्रथा क्या थी। सती प्रथा के बारे में कि सती प्रथा का जो ये ऐसे कुरीतियों को जो राजा राम मोहन राय समाप्त करना चाहते थे, और जो उस समय भारतीय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने इसको बल दिया। वो भी इसके पक्ष में थे कि यह सती प्रथा एक कुप्रथा है, ये खत्म होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या, विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगवा दी। फिर इसके बाद 1856 ईस्वी में, जो 57 से पहले पढ़ा था, 56 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारतीय गवर्नर जनरल। उन्होंने जो राजा राम मोहन राय विधवा पुनर्विवाह को बढ़ाना चाहते थे, तो विधवा पुनर्विवाह को बल दिया लॉर्ड कैनिंग ने, और विधवाओं के विवाह होने लग गए जो इससे पहले नहीं होते थे। तो इसका क्या हुआ, सती प्रथा, विधवा विवाह। तो इससे भारतीय समाज के जो रूढ़िवादी लोग थे, जो धर्मों के रूढ़िवादी लोग, जो कट्टर धार्मिक लोग थे, वो इससे खफा हो गए। वो कह रहे कि हमारे धर्मों के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो 1857 क्रांति में लोगों में एक सामाजिक द्वेष उत्पन्न हो गया ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो ये समाज में इस तरह से इसका विरोध होने लग गया ब्रिटिश शासन के खिलाफ।
फिर आता है हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में हम देखते हैं कि जैसे हम पता था कि इसमें जो कारतूस था उसमें गाय और सूअर की चर्बी होते थे। गाय की चर्बी जो हिंदू धर्म में बहुत गलत माना जाता है, इसके बिल्कुल एकदम से गलत माना जाता है। और मुस्लिम धर्म में सूअर की चर्बी। और जो ब्रिटिश शासन में जो सैनिक थे वो मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, तो उन्हें इनके धर्म के खिलाफ लगा ये चीज़। तो ये कारण रहा। और दूसरा कारण ये रहा कि 1813 में एक चार्टर एक्ट आया था। वो चार्टर एक्ट में जो ब्रिटिश शासन ने ईसाई मिशनरी को भारत में अपना धर्म बढ़ाने के लिए छूट प्रदान की। उन्हें पैसे देते, ब्रिटिश शासन जो उन्हें पैसे देता था। तो जो ईसाई मिशनरी थे, ये जो भारत में हिंदू मुस्लिम धर्म थे, इनके प्रति बुराई करते थे और अपने ईसाई धर्म को जमाना चाहते थे। इसके लिए वो ईसाई बनाना चाहते थे लोगों को, जो जिससे ज़्यादा लोग भारत में ईसाई बने। इसलिए वो गोद निषेध कानून जो लाए थे, जो लॉर्ड डलहौजी लाए थे, उसका भी मकसद यही था कि ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को अपनाए। जो ईसाई धर्म अपना लेता था तो उसे उत्तराधिकार का अधिकार मिल जाता था, मतलब उसे संपत्ति उसे संतान को मिल जाती थी। अगर जो ईसाई धर्म नहीं अपनाता था तो उसकी संपत्ति उसके संतान को नहीं मिलती थी। फिर आता हमारा सैनिक कारण। सैनिक कारण में हम देखते हैं कि जो उस समय सैनिकों की नियुक्ति होती तो 5:1 में नियुक्ति होती थी। 5 जो होते थे वो भारतीय सैनिक होते थे, भारतीय मूल के सैनिक, और 1 सैनिक होता था ब्रिटिश सैनिक। तो जो 5:1 के अनुपात में जो उनकी नियुक्ति होती थी तो उनका तो प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता था, जो ब्रिटिश सैनिक थे। और हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनका प्रमोशन नहीं हो पाता था, और वो उनसे द्वेष की भावना से उनसे व्यवहार करते थे और उनसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आते थे। और एक कारण ये भी रहा कि 1854 ईस्वी में एक डाकघर अधिनियम आया। उस अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने क्या किया, डाकघर अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने जो हमारे सैनिक पहले अपने घर चिट्ठी भेजते थे फ्री में, उस पर चार्ज शुल्क लगाना चालू कर दिया। इस तरह से वो अपनी चिट्ठी अपने घर नहीं भेज पा रहे थे। दूसरा ये एक कारण ये भी रहा उसके अंदर के सैनिक कारणों में कि जो उस समय अवध था, जो जैसे आज हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो उस अवध में को उन्होंने अपने समाज में हड़प नीति के अंतर्गत मिला लिया। और उस समाज में मिलाने के कारण वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगे। जो सैनिक थे वो अवध से बहुत ज़्यादा थे, तो उन्हें ये भी लगा कि हम तो यहाँ नौकरी करें और हमारा परिवार वहाँ परेशान है। तो ये तो हो गया हमारे कारण, जिन कारणों के 1857 क्रांति उत्पन्न हुई। इसके बाद आता है हमारा प्रारंभ। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ दिसंबर 1856 की बात है कि एक इन्फेंट राइफल नाम से एक बंदूक आई थी। तो इन्फेंट राइफल नाम से एक बंदूक आई थी दिसंबर 1956 में। तो जनवरी में ये बातें फैलने लगी कि इस राइफल में जो कारतूस लगता है वो गाय और सूअर की चर्बी से होता है। तो इस गाय और सूअर की चर्बी दमदम से ये बात फैलने लगी। दमदम पड़ता था बंगाल में। तो उसके बाद धीरे धीरे ये बात पहुंच गई मेरठ। तो मेरठ में उस समय बैरकपुर छावनी में थे मंगल पांडे। तो उन्हें पता लग गया कि जिस कारतूस को मुंह से निकाल के फेंकते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी होती है। तो जब उन्हें पता लग गया तो वो कहने लगे कि हम इस बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो 6 अप्रैल 1857 की बात है। तो उस समय वो शासन थे, मना कर दिया। इसका यूज करने से मना करने के बाद